प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, औरतों को तो बहुत सारा सवाब मिल गया, अब आप मर्दों के लिए कुछ इरशाद फरमाइए। तो ये सुनकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और फरमाने लगे कि जब कोई मर्द प्यार से अपनी बीबी का हाथ पकड़ता है तो उसके लिए एक नेकी लिखी जाती है, और जब कोई मर्द प्यार से अपनी बीबी के गले में हाथ डालता है तो उसके हक में 10 नेकियां लिखी जाती हैं, और जब वो अपनी बीबी के साथ में जिमा करता है यानी कि हमबिस्तरी करता है तो दुनिया और माफियात से अफजल हो जाता है, और जब वो गुस्ल करता है तो उसके बदन के जिस जिस बाल से पानी गुजरता है तो उसके हर एक बाल के बदले में उसके हक में एक नेकी लिखी जाती है, और उसका एक गुनाह माफ़ हो जाता है, और उसका एक दर्जा भी बुलंद कर दिया जाता है। और बेशक अल्लाह पाक इस पर फ़ख्र करता है और अपने फरिश्तों से इरशाद फरमाता है, मेरे बंदे की तरफ देखो, ऐसी सर्द रात में भी गुस्ले जनावत के लिए उठा है, और वो इस बात पर यकीन भी रखता है कि मैं उसका रब हूँ। ऐ फरिश्तों, तुम इस बात के गवाह रहना कि मैंने उसको बख्श दिया है। लेकिन अब सवाल आता है कि जुमा के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन मियाँ और बीबी के हमबिस्तरी करने की कुछ ख़ास फजीलतें आती हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में आम तौर से किसी से भी पूछना सही नहीं समझा जाता, लेकिन इसके बारे में हर इंसान को मालूम होना बहुत ज़रूरी है। अब इस सवाल का जवाब क्या है, इसके बारे में उलमा इकराम का क्या कहना है और इसके हवाले से हदीस मुबारका में क्या बयान आया है, आज की इस वीडियो में इन तमाम सवालों के जवाब हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा एक औरत हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई, और आकर उस औरत ने एक सवाल कर दिया। वो सवाल ऐसा था जिसको सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोगों ने अपने चेहरे को घुमा लिया, क्योंकि वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को वो सवाल सुनकर हया आ गई यानी कि शर्म आ गई। दरअसल वो सवाल कुछ यूँ था कि उस औरत ने आकर प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप मुझे ये बताइए, क्या औरत को हैज़ होता है? जब उसने भरी महफिल में ऐसा सवाल किया तो सभी लोगों ने अपने चेहरे को घुमा लिया, क्योंकि ऐसा सवाल उस दौर में कोई भी किसी से नहीं पूछता था। ऐसी चीज़ों को शर्मिंदगी का बाइस समझा जाता था। लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस भरम को तोड़ते हुए उस औरत को जवाब दिया। आपने फरमाया कि हाँ, औरतों को हैज़ होता है। तो दोस्तों, इस हदीस मुबारका से हमें मालूम होता है कि इस्लाम में इस तरह के सवाल करने में कोई हर्ज नहीं है जिनका ताल्लुक किसी भी तरह से जिस्मानी कैफियत के साथ हो। ऐसे सवाल पूछने में किसी भी इंसान को कभी भी शर्म या आड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शर्म या आड़ के चक्कर में इंसान कई बार ऐसी नेमतों से महरूम रह जाता है जिनका उसको सवाब मिलना होता है। प्यारे दोस्तों, लोगों में ये बात भी बहुत मशहूर है कि जुमा के दिन बीबी से हमबिस्तरी करने की कोई ख़ास फजीलत नहीं है, इसका कोई भी सवाब नहीं है। तो हम आपको बता दें, ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि इस हवाले से एक रिवायत मौजूद है और वो कुछ यूँ है। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई परेशान हाल है या कोई अपनी ज़िंदगी से परेशान हो गया है तो उसको चाहिए कि वो अपनी बीबी के साथ हर जुमे को हमबिस्तरी करे, क्योंकि इसका एक अज्र गुस्ल करने का है और दूसरा उसकी बीबी के गुस्ल करने का है। अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स इस हदीस मुबारका के मुताबिक गुस्ले जनावत को पूरी तरह से मुकम्मल तरीके से करेगा और गुस्ल करने के बाद पहली फुर्सत में मस्जिद जाता है तो गोया कि उसने अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर ली और उसने एक ऊँट की कुर्बानी कर दी। इसी तरह से अगर कोई दूसरी फुर्सत में मस्जिद जाता है तो गोया कि उसने एक बैल की कुर्बानी दे दी, और अगर कोई तीसरी फुर्सत में मस्जिद जाता है तो गोया कि उसने एक मेंढा की कुर्बानी दे दी।
और अगर कोई चौथी फुर्सत में मस्जिद जाता है तो गोया कि उसने एक मुर्गी की कुर्बानी दे दी, और अगर कोई पांचवी फुर्सत में जाता है तो गोया कि उसने एक मुर्गी के अंडे की कुर्बानी दे दी। और जब फिर मस्जिद का इमाम खुतबे के लिए निकल आता है तो फिर फरिश्ते खुतबे में शरीक होकर खुतबा सुनने लग जाते हैं। तो इस हदीस मुबारका के मुताबिक ये कहा जाता है कि इसमें गुस्ले जनाबत का जिक्र है, और गुस्ले जनाबत जिमा के बाद ही किया जाता है, यानी कि हम बिस्तरी के बाद जो गुस्ल हम लोग करते हैं उसको गुस्ले जनाबत कहा जाता है। लिहाजा ये हदीस जुमा के दिन बीबी से हम बिस्तरी करने की दलील है। इसीलिए जो शख्स जिमा करने की ताकत रखता है तो उसको हम बिस्तरी ज़रूर करना चाहिए, और अगर कोई ये ताकत नहीं रखता है तो अल्लाह पाक किसी भी शख्स पर ये बोझ नहीं डालता जिसको वो उठाने के काबिल ना हो। अब यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है, कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो हम बिस्तरी के लिए अपने शौहर को मना कर देती हैं। ऐसी औरतों के लिए शरीयत में क्या हुक्म आया है, और अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरतों के बारे में क्या इरशाद फरमाया। अपने शौहर को किसी भी वक्त हमबिस्तरी के लिए मना करने वाली औरतों के लिए हदीस मुबारका में आता है कि अगर किसी का शौहर अपनी बीबी को हमबिस्तरी के लिए बुलाए और उसकी बीबी मना कर दे और उसका शौहर नाराज होकर ऐसी ही हालत में सो जाए तो ऐसी औरत पर अल्लाह के फरिश्ते पूरी रात लानत भेजते हैं, यानी कि उस औरत को कोसते रहते हैं, और जन्नत की हूरें भी ऐसी औरत को पूरी रात बद्दुआ देती रहती हैं। इसका मतलब ये है कि जो कोई औरत अपने शौहर को हमबिस्तरी के लिए बिना किसी शरई वजह के मना कर देती है तो ऐसी औरत सख्त गुनाहगार हो जाती है, और कल कयामत के दिन ऐसी औरत से सवाल होगा और उसे सख्त सजा मिलेगी। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे नबी हमारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई शौहर अपनी बीबी को अपने बिस्तर पर बुलाए और उसकी वो बीबी बिना किसी शरई वजह के उसके बिस्तर पर आने से इनकार कर दे, जिसकी वजह से उसका शौहर उससे नाराज होकर ऐसे ही सो जाए, अगर इस बीच में उस औरत या मर्द का इंतकाल हो जाता है तो ऐसी औरत की बख्शिश नहीं हो सकती। और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। बहरहाल जुमा के दिन हमबिस्तरी करने के बहुत बड़े बड़े फ़ायदे हैं। मेन चीज़ वही है गुस्ले जनाबत की। अगर आप लोग अपनी बीबी से जुमेरात की रात में हमबिस्तरी करते हैं उसके बाद गुस्ले जनाबत करते हैं तो इसकी फजीलतें इतनी हैं कि मैं बयान भी ना कर पाऊँ। बहरहाल हर मुसलमान को जुमेरात की रात में अपनी बीबी के साथ हमबिस्तरी ज़रूर करना चाहिए और गुस्ले जनाबत भी करना चाहिए। गुस्ल तो आप वैसे भी हर जुमे को करते ही हो, लेकिन गुस्ल और गुस्ले जनाबत में बहुत सारा फ़र्क होता है। उम्मीद है हमारी इस वीडियो से आपके कई सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके अपने करीबी लोगों में शेयर ज़रूर करें। जितना ये वीडियो चलता रहेगा आपको सवाब मिलता रहेगा, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और प्यारे दोस्तों, अभी आप लोग कहीं जाइए मत, हमने आप लोगों की स्क्रीन पर 2 ऐसी वीडियो लगा दी हैं। ये दोनों वीडियो आप लोगों के बहुत काम आने वाली हैं, तो आप लोग इन दोनों वीडियोस को ज़रूर देखें। नीचे ये जो गौस पाक के रोज़ा मुबारक का पत्थर आ रहा है, खाली आप लोग इस पत्थर की ज़ियारत कर लें, यानी कि खाली इस पत्थर को देख लें तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोगों की तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये नीचे वाला वीडियो आप लोगों की ज़िंदगी बदल कर रख देगा, तो आप लोग इस नीचे वाले वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को बहुत ध्यान से ज़रूर देखें।